बाबूजी, आप ये गुरपवीत आपका 9 साल की उम्र में हुआ था। तो जरा विस्तार से बताएं कि आपका किस उम्र में हुआ था, क्यों हुआ था और क्या इसका महत्व है। मेरी जो माँ थी वैसे तो वैष्णव परंपरा में उसने दीक्षा ली थी। उसको चिंता ये थी कि ज़्यादातर हमारे परिवारों में जो खासकर से राजपूत परिवारों में मीठ खाना, शराब पीना, राजस्थान में तो बड़ी आम चल, वो इससे मुझे बचाना चाहती। अब हमारे समाज में जो सबसे अधिक पूज्य साधु महात्मा ही होते हैं। तो उन्होंने कहा, किसी पंडित से बुला कर कहा कि देखो इसका पहले यज्ञ पवित्र करा, इसको पता तो हो कि भाई मैं जो है, मेरा अब जो है मैं दूज बन गया और मेरी जिम्मेदारी है, संस्कार जो है मेरा हो गया अब ये। और उसके बाद में मुझे उसी में ये संकल्प दिला दिए गए कि जब तक मैं इतनी माला नहीं जप लूँगा तब तक नाश्ता नहीं करूँगा, मैं सुबह स्नान जगूँगा, मैं स्नान करूँगा और जो गुरु मंत्र है उसका मैं जाप करूँगा। ऐसा करते करते तो उससे हुआ क्या कि मेरे शरीर में जो एक सोने की जो अभिलाषा रहती थी सुबह, वो खत्म हो गई एक। उसके बाद में धीमे धीमे चूँकि मुझे कुछ चीज़ अच्छी लगने लगी, जब क्योंकि व्यक्ति के अंदर स्वभाव ये है कि लगातार करता रहे जिन चीज़ों को, वो आदत बन जाती है उसकी। तो फिर मुझे वो लोग अच्छे नहीं लगते जिनका जब पवित्र नहीं हुआ था, या जो लोग पूजा पाठ नहीं करते थे, या जो सुबह उठते नहीं थे, या स्नान नहीं करते थे। धीमे धीमे मेरी मनोवृत्ति भी ऐसी बन गई और उसका परिणाम ये हुआ, मैंने कभी लहसुन प्याज नहीं खाया अपने जीवन में, कभी कुछ संगति देखी, हमेशा अच्छी बातें की। और ये जीवन भर जो है एक बहुत बड़ा ये अर्थशास्त्र भी है। लोग कहते हैं धर्म जो है पुरुषार्थ है, ये आसान भी है और कठिन भी है। लेकिन यदि ये कठिन धर्म पुरुषार्थ आप में आ गया तो उसके बाद में अर्थ पुरुषार्थ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ऐसा नहीं लगा, जैसा लोग एक दृष्टि आ जाती है। और फिर आपकी इच्छाएं भी अतिरेक की नहीं होंगी, उतनी होंगी जैसी उचित होनी चाहिए, सम्यक होनी चाहिए। और फिर बाबूजी, समाज के एक अगुआ होने के नाते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि लोगों को अब कब करा लेना चाहिए अपने बच्चों का एक देखिए, पवित्र, उससे फायदे क्या हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती तो वो कहते थे, वो मनुष्य तो मनुष्य ठीक है, लेकिन जब उसकी शिक्षा संस्कार ये जो है जब तक ना हो, दीक्षा जो होती है वो चित्त को ठीक करती है। शिक्षा जो होती है वो ठीक है, संसार का ज्ञान दे देगी, पर बिना दीक्षा के चित्त शुद्ध नहीं हो सकता। और चित्त जो होता है वो जागृत तब होता है जब उससे तपस्या करो। इसलिए 8-9 वर्ष की अवस्था का बच्चा उठ करके स्नान कर सके, जो बच्चा अपने हाथ से स्नान कर सके, मतलब लोटे का पानी अपने ऊपर डाल सके, वो व्यक्ति उसका यज्ञोपवीत करा देना चाहिए। क्योंकि उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि भाई पेशाब जाओ तो हाथ धो लो, कान पे डाल लो उसको, वो जो है कटी से नीचे नहीं जाना चाहिए। हमारे यहाँ जो है मल मूत्र विसर्जन जहाँ से भी होता है उसको हम अशुद्ध मानते हैं, इसलिए यज्ञोपवीत को हमेशा कान पर लगा लेते थे उसको। और उसके वैज्ञानिक कारण भी रहे होंगे, लेकिन ये जरूर था कि एक उपादान चाहिए आदमी को शुद्ध रहने के लिए। जैसे चरखा से कोई आज़ादी नहीं आई, पर व्यक्तियों को चरखा काटते काटते स्वदेशी से प्रेम हो। जैसे शाखा कोई ऐसा नहीं है कि जो जिसके कारण से स्वयंसेवक जो है बन जाता है, वो एक उसको जाने आने से उसके अंदर एक, जिसको कहते हैं कि एक लगातार तप करने का उसके अंदर आदत है। ऐसी यज्ञोपवीत सबसे पहला है, कांधे मूझ जनेऊ साज। कहते हैं हनुमान जी भी जो है उनको जनेऊ पहनाया गया, तभी तो पहले जैसा होता था मूझ का जनेऊ तो होना चाहिए। क्योंकि बच्चे को यही नहीं पता लगता है कि मेरे साधु, मेरे महात्मा कौन हैं, मेरा कुल का परंपरा क्या है, मुझे माता पिता सबकी सेवा करनी है। और मालवीय जी तो कहते थे कि एक तो होता है धर्मशास्त्र, और जो हमारे संबंध होते हैं माता पिता भाई बहन गुरु, ये अनुशासता हैं। तुम अपने जीवन में ऐसे कोई काम करो ही मत जो अपनी माँ को ना कह सको, कोई ऐसा काम मत करो जो पिता को ना कह सको, भाई को ना कह सको,
गुरु को ना कह सको। और जब बड़े हो जाओ तो पत्नी को ऐसा कोई काम मत करो जो पत्नी को ना कह सको। चाणक्य कहते धर्म